एवरीबॉडी, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ और यूपी टीजीटी में हमारा ग्रामर चल रहा है। आज हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव पे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। तो रूल है कि जैसे कुछ वर्ड हैं जैसे कैन, मे, कुड, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, आउट, टू, यूज टू, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से इसका एक्टिव वॉइस बनता है। तो इसका पैसिव वॉइस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म जोड़कर बनाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल है कि सीता में प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि क्रिकेट में बी प्लेड बाय सीता। ठीक है, तो सीता जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा में के जगह में, और प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्रिकेट हो जाएगा, फिर मे के साथ बी लगेगा, बी मे बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्ले से प्लेड हो जाएगा और बाय सीता। तो ये आपका एक्टिव से पैसिव बना। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है कि राम कैन ईट ए मैंगो, मतलब राम एक आम खा सकता है। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए मैंगो कैन बी बीटन बाय राम। ठीक है, जैसा कि हम पहले वाला में एग्जांपल में आपको समझाएं वैसे ही ये भी है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है कि राजू कुड राइट ए लेटर। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो इसका पैसिव वॉइस इस तरह बनेगा, ए लेटर कुड बी रिटन बाय राजू। ठीक है, तो ये है जो आपको आसानी से एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। हम इतने अच्छे तरीके से रूल इसका बनाए हैं कि आपको किसी तरह का कोई भी सस्पिशन नहीं होगा। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप कैन में कुड माइट शैल शुड मस्ट विल जो भी चीज़ें एक्टिव आएंगी तो आप उसको पैसिव आसानी से बना लेंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं इसमें कि और कैसे बनते हैं एक्टिव से पैसिव। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगला है कि बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस आए तो यह नोट है कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट एनीवन, समवन, एवरीवन या पीपल या नोन हो तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त इसमें बाई नहीं रखा जाता है। जैसे एग्जांपल है कि पीपल कैन सी इट। ठीक है, तो देख लीजिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो इट और कैन बी सीन, देख रहे हैं ना, इट कैन बी सीन बनेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कि राजू वुड थिंक इट। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि इट वुड बी थॉट बाय राजू। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है कि वी मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि आवर एल्डर मस्ट बी ओबेड। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जांपल। अब आइए बात करते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस का, तीनों कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि कैसे एक्टिव से उनका पैसिव बनता है। तो उनका रूल और प्लस एग्जांपल सहित देखते हैं। ठीक है, तो आइए उन पर बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है, 8 टेंस का बनता है ना एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस टेंस के। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहले बात करते हैं। अगर एक्टिव में आपका सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनता है जैसे ऑब्जेक्ट जो आपका पहले आ जाएगा प्लस इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा ये देख लीजिए कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनता है ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद से प्लस वाज या वेयर, फिर बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही फ्यूचर है तो फ्यूचर का भी सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए कि कैसे एक्टिव वॉइस से आपका पैसिव वॉइस बन रहा है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का होता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बनता है ऑब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट से बनता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम आपसे कहें कि इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनता है जो दिया है सेंटेंस उसमें, जैसे इज, एम, आर है तो उसके बाद आगे बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए तो आपका बन जाएगा। पास्ट में है तो वाज वेयर के आगे बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। वैसे ही फ्यूचर है तो शैल बी विल बी के आगे
बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। और ठीक है, एग्जाम्पल के बाद आपको बहुत बेहतर तरीके से माय डियर फ्रेंड आपको समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए बात करते हैं उस पर। तो इसका एग्जाम्पल है, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है पहला कि आई एम बीटिंग यू। ठीक है, तो जैसा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताए थे हम कि ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट में एक्सचेंज हो जाता है, तो यू का यू हो जाएगा और यू के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज़ होता है, तो आर होता है ना। तो आर फिर बीइंग बीटन बाय मी। तो देख लिया ना इसका पैसिव वॉइस बन गया कैसे, जैसे कि हम बताए थे रूल में कि सामान्य अगर इसको आसान भाषा में समझना है तो इसके आगे बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ दीजिए, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। दूसरा टेंस लीजिए, इसमें दूसरा आपका टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो एक एग्जांपल है कि राजू वाज डूइंग इट। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि इट वाज, इट के साथ वाज आता है ना, बीइंग डन बाय राजू। तीसरा एग्जांपल है, आप ले लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से कि ही विल बी टीचिंग मी। तो मी आपका शुरू में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, तो बनेगा आई शैल बी बीइंग टॉट बाय हिम। अगला एग्जांपल है कि राम इज़ नॉट बाइंग दिस बुक। ठीक है, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, कंटिन्यूअस में ये नेगेटिव सेंस बन रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि दिस बुक इज़ नॉट बीइंग बाय राम। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे हम इसमें और आगे बात करते हैं और टेंस हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की, कि परफेक्ट टेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट से इसका पैसिव वॉइस बनता है। ऐसे ही आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका पैसिव वॉइस बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इसका एक्टिव वॉइस के सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव या सेल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ऐसे ही तो इसका पैसिव वॉइस बनता है ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव या सेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। आइए अब इसके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, और एग्जाम्पल के बाद आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट आप देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है इसका, पहले देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, कि राम हैज़ ईटन ए मैंगो। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, अ मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय राम। ठीक है, दूसरा है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस पे एक्टिव से कैसे एक्टिव वॉइस से कैसे आपका पैसिव वॉइस बन रहा है। तो एग्जांपल है कि यू हैड चीटेड मी। ठीक है, तो जैसा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में बताए थे, तो ऑब्जेक्ट आपको पहले आ जाएगा, तो आ जाएगा आई आ जाएगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, हेड के साथ क्या लगेगा, बीन चीटेड वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यू। ठीक है, तो इसका बनेगा सेंटेंस कि आई हैड बीन चीटेड बाई यू। ठीक है, तीसरा बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, कि एक्टिव वॉइस से आपका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कि सीता विल हैव रिटन ए लेटर। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम बताए थे, सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसका देख लीजिए, तो ए लेटर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा विल हैव बीन रिटन बाय सीता। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है जो एग्जाम में एरर ऐसे ही आता है, एरर से रिलेटेड, तो है कि इट हैज़ नॉट बीन डन बाय सुरेश एंड मुकेश। ये आपका हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो क्या इसमें कोई एरर है, तो जी नहीं, बिल्कुल एरर नहीं है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पांचवा है कि रमेश विल नॉट हैव बीन चीटेड बाय राजू। नो एरर, क्या इसमें कोई एरर है, नहीं, तो ये भी हमारा सेंटेंस जो था पैसिव वॉइस में है। तो लगभग क्वेश्चन जो है आपका पैसिव वॉइस में ही एरर से रिलेटेड पूछता है, या एक्टिव वॉइस से भी पूछेगा, कोई बात नहीं, रूल हम बता दिए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, आइए उनके बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस जो है इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस वाज वेयर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। ठीक है, आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है कि राजू बीट्स मी, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो जैसा कि हम रूल में बताएं कि इज एम आर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो मी से आई हो जाए तो आई के साथ क्या आता है एम, तो आई बीटेन बाई राजू। दूसरा एग्जांपल है कि सीता सेज ईट, ठीक है, तो इसका ये एक्टिव वॉइस है, सीता सेज ईट एक्टिव वॉइस है, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि ईट इज सेड बाई सीता। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है कि राजू किल्ड ए स्नेक, तो ये जो आपका टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। तो देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में हो गया तो कैसे बनेगा, वाज वेयर से प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनेगा, तो हो जाएगा ए स्नेक वाज किल्ड बाई राजू। अगला आपका एग्जांपल है कि यू कॉल मी, तो इसका बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जा रहा है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा आई एम कॉल्ड बाई यू। तो जैसा कि एक्टिव से पैसिव बनता है हम 8 टेंस में हम आपको बता दिए हैं। आई एक्सपेक्ट कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो डू और डॉट से कैसे बनते हैं एक्टिव से पैसिव, वो चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और इसमें भी जो आगे जो बनेंगे टेस्ट उन पे बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।